डिजिटाइजेशन का जो एक निहायत ही डिलिमिटेशन ऑफ पटवार हल्कास एंड डिलिमिटेशन ऑफ गिरदावर सर्कल्स की थी और इस पे भी कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए। डीपीसी जो हक है, जो ये एक ऐसा होगा, डीपीसी इज ए विशियस सर्कल। ये एक इस वक्त जो भेज जा रहा है उसी तक कन्फाइन नहीं रहेगा, वो जाएगा। इसी वजह से रूटीन मैनर में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को टाइमली आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं टारगेट्स को, ये भी एडिशनल चार्जेस की वजह से है। और उसके साथ साथ अननेसेसरली बर्डन जो एक पटवारी फील करता है, ये अननेसेसरी बर्डन एडिशनल चार्जेस की वजह से है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव एडिशनल चार्ज ऑफ त्रिगाम टू पटवार हल्का किश्तवाड़। क्या ये बात दुरुस्त नहीं थी कि किश्तवाड़ को 2 या 4 पटवारियों की जरूरत पड़ती थी चलाने में पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी, कन्वेंशन थी कि नहीं। चार्जेस जो जिला किश्तवाड़ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एडिशनल चार्जेस जो जिला किश्तवाड़ के कंटेक्स्ट में ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम ऐसी है कि खासकर सिटी में जो पटवारीज हैं, खासकर मैं नाम कहूं किश्तवाड़ का, हमारे शाहिद का, अमीन का, और जो कुछ पार्डर में कुछ बंदे सर्व कर रहे हैं, कबीत ने कहा एडिशनल चार्जेस के बारे में, और बाकी मड़वा से भी कुछ डिमांड आई एडिशनल चार्जेस के बारे में। तो ये एडिशनल चार्जेस अच्छे थे काम चलाने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन में काम करवाने के लिए, रूटीन मैनर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ कदम ब कदम चलने के लिए इतनी दूर का सफ़र किया। लेकिन इसके साथ साथ ही अफसोस की बात है कि हमें यहाँ पर अपने कुछ साथी बिला वजह जो हाजिर ना हो पाए हैं वो अभी तक नहीं दिख रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जनाब आसिफ साहब से, जो डिसिप्लिनरी कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं, कि इस बारे में ख़ास नोटिस लिया जाए। हमारे साथियों, आज हम इस मंच पे एक मकसद को लेकर यूनाइटेड हैं। ना नहीं जैसा कि हमें मालूम है, जब से भी हम इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तैनात हुए हैं, लगभग हमारे 9 साल होने वाले हैं। स्टार्टिंग से ही हमारा मसला यही था कि हमें जब ऑर्डर हुआ 2800 पे ग्रेड के हिसाब से ऑर्डर किया गया था कि आप अपॉइंट हुए हैं 2800 पे ग्रेड के हिसाब से। कुछ अरसा गुजरने के बाद ये गालबन 1 महीने के बाद उन्होंने कोरिजेंडम कर दिया, कोरिजेंडम करके इसको 2400 ग्रेड पे में कर दिया। वो इसकी क्लियरिफिकेशन कहीं हमें ना मिल पाई, और उस वक्त से हमें ये दुख हुआ है कि हम 2800 पे ग्रेड से 2400 पे ग्रेड में डाल दिया। और उस वक्त से ही हमारी डिमांड है ये कि 2400 पे ग्रेड जेन्युइन हमारे लिए, चूँकि हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन है, जिस तरह की आप को भी पता ही है, आपको पता है कि टीचर और अकाउंट असिस्टेंट या दीगर और भी ऐसे पोस्ट हैं जिनको 2800 पे ग्रेड में रखा गया और उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी वही इंसाफ दिया जाए जो उनके साथ किया है। हम नहीं कहते हैं कि उनको डिमोट करें, हमें भी वही 2800 पे ग्रेड। हम तो 24 घंटे हम तैयार रहते हैं, कभी भी हमने कहीं ना नहीं किया कि हम काम नहीं करेंगे। और ये भी मैं आपको कह दूं कि पटवारी को कहीं भी पैमाना नहीं है कि तू कितना उठा सकता है बोझ। जितना भी ला के पटवारी पे बोझ डाल देते हैं, तब भी उफ तक नहीं करता है पटवारी। हम काम करेंगे पटवारी का, ये जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो हम निभाएंगे गवर्नमेंट की। इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। इस जोर
जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। तो हम काम करेंगे, इत्तेहादे पटवारियां। हमने इस बात का सबूत दिया है that we are with the opinion of the government. We are committed for leading our respective district in the pace of digitization. There is no denying the fact in this matter. But there is one concern also with due regards कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कहीं कहीं कंप्यूटर सिस्टम्स की शक्ल में हो, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की शक्ल में हो, या सर्वर काम न करे, या फिर वर्किंग आवर फिक्सेशंस जिसके बारे में मैंने कल भी बोला था, जिसे हमारे साथी काफ़ी नाला हैं, या फिर एक ही टाइम में बहुत सारे काम करने का जहां तक ताल्लुक है। अभी एक साथी ने कहा था कि स्वामित्व का भी हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी डिलीवर कर रहे हैं, और खैवट खातों की भी पेश रखी हुई है हमने। तो ये एक हकीकत है, इसे हम अगर ज्यादती के साथ मंसूब करें तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हेजिटेशन इन दिस टू से दैट देयर मस्ट बी a due relaxation, a due concession in the process of the digitization, and we are committed for the same. आपका कल से तहसील ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, रेन्यू के तमाम जो काम है वो बंद पड़े हैं, तो क्या वजूहत हैं आप स्ट्राइक पर बैठे हैं? सर, स्ट्राइक की जो कॉल है वो हमारे वर्दी स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने दी है, जिसको एंडोर्स हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब ने भी की है। स्ट्राइक का कंटेस्ट ऐसा है सर कि हमने जो यूटी लेवल पे जो हमें आर्डर दिया गया था, डायरेक्शन दी गई थी कि एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑनरेबल गवर्नमेंट को दिया गया, जिसमें हमारी कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स भी हैं और कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो स्पेसिफिक हैं विद कंटेक्स्ट टू डिजिटाइजेशन में। और पूरे यूटी लेवल में हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ये ड्यूटी दी गई कि वो अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को दें, और हमारी जो एसोसिएशन है उसमें तहसील प्रेसिडेंट्स को ये ड्यूटी दी गई कि वो तहसीलदार साहिबान को दें, और हमारे जो कुछ एसडीएम साहिबान भी हैं और एसीआर साहिबान भी हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने ये ड्यूटी दे दी कि आप उनको दे दीजिए। ये मेमोरेंडम सर, ये मेमोरेंडम की कॉपी है सर। ये मेमोरेंडम हमने सर जुलाई में दिया, और इसमें ये भी तमाम डिमांड्स डिटेल्ड में हैं, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स भी हैं और डिजिटाइजेशन की डिमांड्स भी हैं। और उसमें ये भी लिखा गया था कि 15 अगस्त तक और उसके बाद तक पूरा टाइम दिया गया था कि इन डिमांड्स को काइंडली कंसिडर किया जाना चाहिए, जो स्टेट लेवल की हैं और कुछ विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी हैं सर। तो उसमें अब परसों जो टाइम डिसाइड किया पेंडोन स्ट्राइक का, वो स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने दिया, और वेन्यू भी उन्होंने ही बताया कि आपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही करना है, रेस्पेक्टिव किसी तहसील वहसील में नहीं करना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही करना है। तो उसी को हम फॉलो करते हुए हम ये आज हमारा दूसरा दिन है स्ट्राइक का। हमें भी बहुत अफसोस है कि लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम पब्लिक इंटरेस्ट को सराखों पे रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ही हमारा जो डिपार्टमेंट है सर रेवेन्यू और पटवारी पब्लिक इंटरेस्ट से बाहर बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन हमारी कुछ अपनी भी मजबूरियां यही हैं। हम ग्रेड पे हमें 2400 का है, एटलीस्ट 2800 का होना चाहिए। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट सेक्शन 4 की कंटेक्स्ट में हमें ग्रेड पे मिलना चाहिए 2800। हमें आर्टिकल 39 सब क्लास डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ये कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो ये हमें लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक डिमांड्स के बैनर में ही हम मैक्सिमम डिमांड्स हैं। और इसी वजह से हमें भी खेद है कि कल से तहसील ऑफिस बंद पड़ा है, लेकिन अगर हमारी डिमांड्स को फुलफिल जल्दी से किया जाता तो वी विल सर्व पीपल बेटर वे। माजिद साहब, दूसरी तरफ आप ही के पटवारी साहिबान दूर दराज इलाके में काम करते हैं, तो क्या वो भी स्ट्राइक में शामिल और किस तरीके से वो वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं? हमारा एक साथी हमारे साथ जुल्फकार साहब इस वक्त इस स्ट्राइक में शामिल है,
और हम लोग इस वक्त अपनी जेन्युइन डिमांड्स की सपोर्ट में मजबूरन इस वक्त दरियों पे बैठे हैं। हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब ये 3 दिन का जो काम है, नेचुरली हमें आगे डबल एफर्ट्स डाल के ये काम तो हमने ही करना है। हमारे अलावा ये टेक्निकल काम ना किसी को करना आता है और ना कोई कर सकता है, लेकिन मजबूरन हम लोग बैठे हैं। हमारी ऑनरेबल LG और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जेन्युइन डिमांड्स, जिनमें नंबर 1 ग्रेड पे का इशू और हमारे पटवारियों जो जितने भी हमारे पटवारी उनका 2800 का ग्रेड पे किया जाए, वो फुलफिल करें। और उसके अलावा डिलिमिटेशन ऑफ पटवार हल्काज एंड गिरदावर सर्कल्स एट द लाइंस विद तहसील्स एंड सब डिविजन्स एंड ब्लॉक्स जो इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। क्योंकि ऑफिसर्स की तादाद बढ़ाने से लोगों के काम कहाँ से होंगे अगर आपके पास वर्क फोर्स जो ग्राउंड लेवल है वही वर्क करने के लिए नहीं है। आपके पास जो यहाँ पर किश्तवाड़ में ही जो जो ये हो गई हैं वायलेशंस, जो सबसे पहला है चीरजी और डूल, 2 नायब तहसीलदार हैं, 1 ही पटवारी है। और उसके अलावा मचेल जो पटवारी है वो 2 तहसीलदारों के अंडर काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखें कि हाथ जो है काम करने वाले वो 2 ही रखे गए, जबकि सुपरविजन वाली आंखें जो है वो 4-4, 8-8 रखी गई, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बाहर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी गिरदावर्स यहाँ पोस्टेड किए गए हैं, हमारी ये भी डिमांड है कि उनको वापस उनकी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाए, जहाँ की वो बेटर सर्व कर सकें, ताकि अपनी फैमिली से कम पास नहीं तो नियरेस्ट डिस्टेंस पे रहें। और उसके अलावा हमारी जो इंटर तहसील इन्होंने ट्रांसफर्स पे रोक लगाई है, इसकी वजह से पूरे किश्तवाड़ में कियोस मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ और त्रगाम का पटवारी जो है वो मजबूरन इस वक्त 1 ही पटवारी रखा गया है। फेलर हमारे पास खाली है और यहाँ से डिजिटाइजेशन का प्रेशर इतना है कि किश्तवाड़ तहसील में ही अकेले 60,000 से ज़्यादा नंबर खसरे जो है वो डिजिटाइज करने हैं, जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट का 33% है। तो अगर हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास उतने काम करने वाले लोग नहीं थे, तो ऐसा जो ब्रूटल डिसीजन नहीं लाना चाहिए था कि आप जी किश्तवाड़ में जो रहने वाला पटवारी है उसको किश्तवाड़ में पोस्ट नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको इंतजाम करना था, या फिर कुछ ना कुछ चाकआउट करनी थी स्ट्रेटजी, या फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान को इतनी पावर देनी थी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो थोड़ा बहुत डिसीजन ले सकें। इस वक्त मजबूरी में किश्तवाड़ के लोग सफ़र हो रहे हैं, त्रगाम के लोग सफ़र हो रहे हैं, फेलर के लोग सफ़र हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ठाकराई में सफ़र हो रहे हैं, और उसके अलावा जहाँ पर भी इन्होंने पोस्ट फुलफिल नहीं की है तो वहाँ पर सफरिंग हो रही है। तो हम चाहते हैं कि आप मीडिया के थ्रू हमारी ये डिमांड्स जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचाएँ, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखते हैं वो एडवाइज़र साहब तक हमारी डिमांड जो है वो पहुंचाई जाए, क्योंकि उनके अलावा स्टेट में बाकी कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो ये डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकता है। इसके लिए विल चाहिए, पॉलिटिकल विल, और खुशनसीबी से इस वक्त हमें ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस, इस वक्त सबसे एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की इस वक्त चल रही है। और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हमारे काम नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता अगले 10 साल में फिर से होंगे, और हमें मजबूरन ये स्ट्राइक का जो रिवाज है ये कंटिन्यू साल हर साल ऐसे ही चलाना पड़ेगा। इसके साथ ही हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने यहाँ पर आके हमारे जो भी मांगे थी उनको हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए तकलीफ की। शुक्रिया।